रात की चूड़ी मिली और ये देखो खन्नर खन्नर। पता है शादी में मिठाई का डब्बा नहीं होता है? अच्छा हाँ, ये वो डब्बा था। गुड आफ्टरनून दोस्तों। आजकल तो भाई 10 बजे के बाद ही ऐसी तेज धूप पड़ती है कि आप निकल नहीं सकते। कहीं सोच भी रहे हो ना कहीं जाने की, दिल्ली हो या कहीं भी। अभी तो हम लोग खैर उज्जैन उधर की तरफ से होके आए थे एमपी। मुझे लग रहा था कि वहीं गर्मी है, लेकिन जब मैं यहाँ लौटी तो यहाँ पर भी कम गर्मी नहीं पड़ रही है, खूब पड़ रही है। इस साल लग रहा है गर्मी ज़्यादा पड़ने भी वाली है। अभी हम लोग एक काम से निकले हुए हैं, मार्केट जाएंगे। पहले मार्केट का काम ख़त्म करके एंड देन मैं जाऊँगी नीलू मामी के पास। मैं अभी उज्जैन से आई हूँ तो मैं उनके लिए भी प्रसाद लेकर आई थी, तो मैंने सोचा उनको दे आती हूँ, फिर क्यों इतना लेट करना। तो मामा की तबीयत सही नहीं है, जैसे कि आपको मालूम था ना, उनकी तबीयत बीच में बहुत खराब हो गई थी। तो हम लोगों ने उनके लिए कुछ लिया, प्रसाद लिया। हमने सोचा इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। उनको उज्जैन का महाकाल का प्रसाद मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होता है। तो बस उनके पास जाएंगे, थोड़ी देर दोपहर उनके पास बैठेंगे। वाकई पता है अभी एसी चल रहा है, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है मुझे, क्योंकि अभी जस्ट निकले हैं ना घर से, तो ठंडा नहीं हो पाया अभी। कशिश ने बंद कर रखे थे सारे के सारे, वही बंद करके रखती है। उसको ठंड लगती है, पता नहीं उसको कैसे है, मैं समझ नहीं पाती कि उसे इतनी ठंड कैसे लगती है। हेलो मामी। हेलो जी, नमस्ते सबको। और बताया था ना हम लोग मामा के लिए, मामी के लिए प्रसाद लेके आए थे। देखो मुझे ये प्रसाद मिला और मुझे ये चूड़ी मिली, रात की चूड़ी मिली और ये देखो खन्नर खन्नर। और ये इनको ब्रेसलेट मिला। हाँ, मामा की गुड हेल्थ के लिए। और मुझे बड़ा इंतजार था, जब मैं ब्लॉग देख रही थी तो मुझे चिंटू ना उतारते हुए देख रहा था, ऐसे उतार रहा था। तो मुझे लगा ये मुझे चाहिए। तो देखो आपकी पुकार हमने सुन ली टेलीपैथी से। क्या भगवान शिव ने सुनी है। हाँ, भगवान जी ऐसी छोटी छोटी चीजें सुनते रहते हैं। फ्रेंड है ना मेरे। हाँ, ये तो है। मामा अब आप कैसा फील कर रहे हैं? ठीक है बेटा, ये इम्प्रूव हो रहा है। चलो बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। रेस वेस लगा रहे हैं आजकल। अरे स्टेडियम जाते यही तो सुनना चाहते थे। स्टेडियम जाते हैं, रेस लगाते हैं मेरे साथ। मैं खुद नहीं दौड़ती, जिता देती हूँ इन्हें। देख के अच्छा लग रहा है कि चलो पहले जैसी वाइब्स जो है वापस आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमेशा- और मामी को आप लोग रास्ते में कभी मिलते हो तो मामी तो बड़ी खुश होकर मिलती है, स्टोरी बताती है हमें। तो मामी ये मिला वो मिला। मुझे अभी मिले, कोई पूजा का सामान ले रही थी, तुम देख भी रही होगी ब्लॉग है। तो मुझे अच्छा लगा था जब तुम मिली थी, और हमारे घर के पास ही रहती हो, बिल्कुल स्कूल है तुम्हारा, पर कभी घर आ जाओ। इतनी खुशी हुई थी ना, फिर हम लोग ने चुप्पी करी थी, ऐसे हाथ मारा था। मामी मिलती बड़े प्यार से है, तो इसलिए कभी मामी को देखो तो पीछे मत जाइए, बल्कि मिलने जरूर आ जाना। सामने से मिलने आइए। हाँ, मिलने आओ मुझसे सब लोग, मुझे अच्छा लगता है मिलते हैं सब लोग। ध्यान रखना सब लोग, खूब अच्छे से रहो, खुशियाँ से रहो। हम भी अपन गर्मियों को एंजॉय करो, खूब गर्मियों को एंजॉय करो। पानी पी। भैया मामी गर्मी को कैसे एंजॉय करें? एसी चला के मैं तो एंजॉय कर सकता पता है, हूँ। हर चीज को एंजॉय करो। गर्मी भी तो बहुत अच्छी चीज होती है, तो गर्मी को एंजॉय करो। हम तो यही कहेंगे, सर्दी को एंजॉय करो, गर्मी को एंजॉय मैं सिर्फ सर्दियाँ एंजॉय कर। गर्मी को वैसे सबसे ज्यादा एंजॉय जो लोग करते हैं वो यूएस और कनाडा में करते हैं। इंडिया में कहते हैं भगवान ये जाए। मैं तो गर्मी को भी एंजॉय करती हूँ, बारिश को भी एंजॉय करती हूँ, आज तो बहुत लोग एंजॉय करते पर गर्मी को भी एंजॉय करती हूँ। हैं। बढ़िया। एसी चला, पर्दा ढक लो और सो जाओ। हो गया ठंडा। और सो जाओ। ये मामी बड़ा प्यारा लग रहा है, एंट्रेंस पे जो लगाया है आपने। हाँ, ये पता है शादी में मिठाई का डब्बा नहीं होता है? अच्छा हाँ, ये वो डब्बा था। इसको ऐसे खोलो तो हाँ। ये मिठाई का, तो इसमें ये कट करके हाँ। और ये उठा के ऐसे बना दिया। अब इसमें एक मूर्ति रखनी है। वाह। तो ये मिठाई का मामी की डिब्बा था। क्रिएटिविटी नेक्स्ट बहुत- लेवल की है, बचपन से, जब से मैं छोटा और ये तो 8-9 साल का। दिए ये आपने दिवाली पे करा हाँ, था। पूरा दिवाली ये पे। बहुत ही अच्छा। First class। ये वाला भी डिब्बे वाला आइडिया ना, मिठाई के डिब्बे वाला भी बहुत बढ़िया किया है। हाँ, अभी तो 2 डिब्बे और रखे हैं शायद। अच्छा, तो एक डिब्बा मेरे साथ शेयर कर देना, लोग आपसे पूछना चाहेंगे मैं कि मामी से पता करो कैसे बनाया है। अब आप बताओगे बनाना? बिल्कुल बताऊंगी। गाइस, जो हम लोग महाकाल से प्रसाद वगैरह लेके आए थे,
तो उस सबको हमें देना है, लोगों को सबको देना है, मिनी को, दीदी को, मम्मी पापा को। तो वही हम लोगों ने कहा कि चलो देना शुरू करते हैं। और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्लान भी बन रहा है मेरा कि मम्मी पापा से भी मिलके आए। बहुत ज्यादा दिन हो गया, टाइम भी हो गया। आई थिंक दिवाली पे तो मम्मी पापा आ गए थे, उससे पहले ही गए थे हम जून जुलाई में। कशिश रुकती तो उसको भी लेके जाते, लेकिन उसका रुकने का हो ही नहीं पाया। तो अब मैं और प्रशांत सोच रहे हैं कि घूम कर आते हैं मुरादाबाद, थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं, तो इसीलिए जाएंगे। अच्छा, कई लोगों ने ये पूछा था और हम लोगों ने अपने ब्लॉग्स में बताया भी है कि भाई आपका कितना टाइम लगा और कहाँ रुके और कितना खर्चा आया आपका टोटल। तो मैं आपको ना अपने पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ, आप उसको ना अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं बाय कार हम लोगों ने ट्रेवल किया, तो हमारा जो टोटल पेट्रोल का खर्चा आया, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कार टू कार। हमारी एसयूवी है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ना पेट्रोल ज्यादा खाती है। इसमें मैं आपको कहूंगा हमारा जो खर्चा आया पेट्रोल का वो लगभग 15,000 के करीब आया। ठीक है, जिसमें हमने कंफर्टेबली अपना सब जगह गए और जहां रोकनी थी गाड़ी वहीं रोकी और वापस आए आराम से, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अलावा होटल्स का मैं बता देता हूँ, होटल्स का ना 3,000 पर नाइट एवरेज आया। ठीक है, आप इसको अगेन ज्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर आपको धर्मशाला मिल जाएगी जो थोड़ी सी इकोनॉमिकल रेट पे होगी तो आपको सस्ता हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि बुक नहीं की थी पहले से और हमने वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट डिसाइड किया, तो हमने ऑन एन एवरेज कहीं पे 2800 का मिला, कहीं पे 3400 का मिला। तो इस तरीके से देखो तो 4-5 दिन जो हम रुके वो 3,000 रुपीज पर नाइट था, और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, जस्ट फॉर स्टे। ठीक है, उसके अलावा आप लोग कहोगे कि और क्या खर्चा आया, तो हमारे कितने हो गए 15,000 प्लस 3,000 के हिसाब से 5 नाइट्स का 15 हो गया, 30,000 तो ये हो गया। उसके ऊपर से खाने का मिला लो आप, खाने का हमारा ज्यादा नहीं हुआ बिकॉज हम लोगों ने कुछ इतना खास फैंसी नहीं खाया। पर डे का हमारा 1,000 रुपए था, 1,000 रुपए, दाल रोटी ज्यादा खाई हम लोगों ने। हाँ। लेकिन हाँ, इंदौर वाले ट्रिप में हमने अच्छे से खाया, जो कि आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ऑन एन एवरेज हमारा 1,000-1,200 रुपए पर डे का हुआ, तो खाने का हमारा 5-6 हजार रुपए हुआ। ठीक है, तो आप लगा लो कितना हो गया, 35-36,000 हो गया। उसके अलावा हमारे जो टिकट्स थे, मतलब जो हमने VIP बुकिंग वगैरह कराई थी और वो सारी चीजें कराई थी, उसमें आई थिंक हमारे 2,000 रुपए लगेंगे VIP, बिकॉज एक जगह जो महाकाल में कराया था वो 250 रुपए पर पर्सन थी या 300 था, तो उस हिसाब से 700-800 रुपए उसके हुए। भस्म आरती के थे कुछ 200 रुपए पर पर्सन था, बहुत पहले करा दिया था एक्चुअली में। तो वो सब मिला मिलू के जितना भी खर्चा आया टिकट्स का वो 2,000 था, तो 35 प्लस 2 37 हो गया। और इसके अलावा थोड़ा टोल वोल लगा। टोल मैंने जो एवरेज लगाया था, मैंने 2100-2200 रुपए का आने जाने का टोल लगा, तो 39,000 हो गया। 40,000 आप मान लीजिए कि खर्चा हो गया हमारा गाड़ी से जाने से। अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आप इसमें से ना 15,000 तो आप माइनस कर दो। ठीक है, और उसके अलावा अपने पर फ्लाइट का आप लगा लो, जो कि अगेन आपका पर पर्सन आई थिंक अगर आप इंदौर जाते हो और वहां से ट्रेवल करते हो तो पर पर्सन 6,000 to 7,000 वन वे आएगा और 13,000 to 14,000 पर पर्सन आएगा। तो आपके वही जो खर्चा है आना जाने का वो आपका उधर आ जाता है, 13 to 14, 26 लगभग 35-40,000 आपका ट्रैवल का हो जाएगा। होटल के तो आप खुद ही देख सकते हो। और वो टैक्सी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि और आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 2 ज्योतिर्लिंग करे हैं। हाँ, तो आपको आने जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी, तो आपके एक्सपेंसेस ना ट्रेवल में बढ़ जाएगा। ट्रेन से बहुत सही पड़ रहा था हमें, सबसे सस्ता ट्रेन से पड़ रहा था, बहुत बढ़िया। लेकिन ट्रेन में दिक्कत ये थी कि आपको 2 महीने 3 महीने पहले आपको बुक करानी है अगर आपको सही वाली ट्रेन चाहिए। कुछ ट्रेन जो है बहुत ज्यादा स्लो चलती हैं, तो किसी में हमें ट्रेवल में टाइम लग रहा था 17 आवर्स का, उसमें हमें बहुत ज्यादा लग रहा था। कुछ ट्रेन एक आध ऐसी थी जो कि हम रात में बैठ रहे थे और सुबह पहुंच रहे थे, वो तो सही है। अगर आप सोच रहे हो जाने की, तो आप अभी से ना जुलाई अगस्त के लिए करा दो बुकिंग, क्योंकि अभी तो मिल जाएंगी, रिसेंट वाली नहीं मिलेंगी। इवन ना अपने जो भस्म आरती के और सारे आरती की जितनी भी ना आप एडवांस में बुक करा दो। और देखो इसकी इतनी कॉस्ट नहीं होती है, तो अगर आप मान लो आपने बुक करा भी दिया और आप किसी वजह से नहीं जा पाए, तो आप ये सोच लीजिएगा कि आपने मंदिर पे चढ़ावा दे दिया, तो मतलब आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आपका जाने का बन ही गया, महाकाल का आपको बुलावा आ ही गया, तो फिर तो वो आपके आसानी से उसमें दर्शन हो जाएंगे ना, ये भी आप सोच सकते हो। तो ट्रेन से नहीं बताया आपने कितना खर्चा? ट्रेन से हम लोगों ने टिकट कराई थी, 3rd AC में कराई थी, तो वो 3rd AC का हम तीनों का जो है कॉस्ट
आने और जाने का ना लगभग 7-7,500 रुपए का था। तो सबसे इकोनॉमिकल जो है ना ट्रेन है। ट्रेन की तो हमने मिनी दीदी की भी करा रखी हाँ, थी। लेकिन ट्रेन में ना यार ये बात है कि आपको ना पॉइंट टू पॉइंट आप जा सकते हो। गाड़ी से क्या है ना, आप जिस पॉइंट पे रुकना चाहो वहां पे रुक जाओ। हाँ, ये तो है। ये वाली चीज है। अच्छा, वहां से फिर उज्जैन से वहां पे जाना ओंकारेश्वर, वो भी एक टास्क है। या तो आप टैक्सी करोगे या बस करोगे, और बस जो है रात में 8 या 9 बजे के बाद वापस नहीं आती है, तो सही आपको बात वहां है। पे रुकना पड़ेगा। और जैसे कि आपने हमारे ब्लॉग्स में देखा, वहां पे जो रुकने की व्यवस्था है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। पहले से बुक कर दो। तो पहले से या तो बुक कर लो या फिर वापस आने का इंतजाम कर लो। तो ये टैक्सी से जा रहे हो तो मुझे लगता है वापस ही लौट लो, इंदौर या उज्जैन। हाँ, तो गाइज यही था। तो मैंने आपको अपने एक्सपेंसेस बता दिए, कुछ 40 से 41 हजार के करीब ही आया होगा, और इससे ज्यादा नहीं आया। आप फ्लाइट से जाओगे तो आपका अप टू 60,000, 3 लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, 60,000 तक स्ट्रेच हो सकता है। ट्रेन से जाओगे तो वहीं पे आपका जो खर्चा है ना वो 25 से लेके 30 के बीच में रहेगा, 25,000 से 30 के बीच में। तो गाइज यही था। आई थिंक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मेरी तरफ से थोड़ी बहुत जो भी मैं आपके लिए हेल्प कर सकूं, इंफॉर्मेशन की ही सही, आपके कहीं काम आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग इतने प्यार से, इतने मन से हमारे व्लॉग्स देखते हो, तो हमारा भी हक बनता है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि आप भी आगे चलकर इन चीजों को प्लान कर सकते हो। और देखिए, ये जो एक्सपेंसेस मैंने बताया ये ना सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन टू पर्सन और फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। बहुत लोग जो होते हैं बहुत इकोनॉमिकली चले जाते हैं और काफी अच्छी तरीके से घूम के भी आते हैं। ट्रेन से जाओगे तो काफी खर्चा बच जाएगा, काफी हो जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि आपको जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जरूरी या कुछ। आपके ना श्रद्धा होनी चाहिए और आपकी पॉकेट के हिसाब से भगवान बुला ही लेते हैं। मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, कि भगवान को जब बुलाना होगा ना वो बुला ही लेंगे आपको। कोई उसमें पैसा रुपया कुछ नहीं देखा जाता उस वक्त। और हर किसी को आता भी नहीं है, और जब लकीली किसी को आ जाए तो जाना जरूर चाहिए। तो गाइज यही था। आई थिंक आपको इस इंफॉर्मेशन से काफी आइडिया मिल गया होगा, और आप लोगों के साथ साथ और किसी को भी अगर जाने का प्लान बना रहे तो आप उनके संग ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं ऐसी कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, मतलब लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करने में रहते हैं, और फिर उसमें मखमल में कहते हैं ना, जूता लपेट के मारना, वो कहानी रहती है कुछ लोगों की। मतलब लिखेंगे शुरू में प्यार प्यार प्यार, और लास्ट में वो बकवास लिख देते हैं उसके अंदर। तो देखिए, लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत मोटी हो, क्या क्या खाना खाती रहती हो, उस खाना खाना बंद कर दो। तो भाई मैं क्यों बंद कर दूं खाना खाने? मैं तुम्हारे पैसों का खाना खा रही हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं मोटी हूं ना, तो फिर पता नहीं स्क्रीन पे जो लोग मुझे देखते हैं, मैं उन्हें प्रूफ तो नहीं कर सकती पूरी जिंदगी, क्योंकि मैं पता नहीं कितने लोगों से बाई फेस मिल पाऊं लकीली, और या फिर मैं किसी से ना मिल पाई तो वो तो मुझे मोटा ही समझेगा। लेकिन जितने लोग मुझे आज तक फेस टू फेस मिले हैं, तो उन लोगों को पता है कि मैं कैसी हूँ। और उसके अलावा जैसे मैं अपने किटी में जाती हूँ या ग्रुप्स में जाती हूँ, तो वहां पर जब मुझे लोग खुद आके कहते हैं भाभी आपको क्या हो गया, आप इतनी पतली कैसे होते जा रहे हो, इतना ज्यादा वो लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि मैं बीमार हो गई हूँ, मतलब मैं इतनी पतली हो गई हूँ कि भाभी प्लीज अब बंद करो, अब आप अपना ध्यान रखो। हाँ भाई, अब ये बात तो है, ये तो मैं मानूंगा, मेरी हेल्थ तो ठीक ठाक है, अच्छी है, बल्कि मैं तो लेकिन मेरे लिए तो लोग यही कहते हैं, तो बहुत पतली है, इनकी डाइट भी बहुत कम है, मुझे मालूम है। तो जब आप रियल में मिलोगे ना तो हो सकता है रीमा आपको नहीं मिले जैसे आप लोग समझते हो। हाँ, मैं जो हूँ हो सकता है आपको वैसे ही लगो। इनफैक्ट पता है यही होता है, जब भी कोई हमें देख लेता है तो मुझे नहीं पहचान पाता, वो प्रशांत को पहचानता है पहले, क्योंकि शायद वो मेरी इमेज लेके चलता होगा, मैं ऐसी हूँ। लेकिन वो जब देखता है सामने से तो वो शॉक्ड में हो जाता है, उसको लगता है, 2 बार देखता है मुझे, मैंने कई बार देखा है, लोग आके नोटिस करते कि मैं रीमा ही हूँ, और फिर आके बोलते भी हैं अरे आप तो स्क्रीन पे काफी हेल्दी लगते हो, वैसे आप इतने पतले से। मैं तो अपने आप को प्रूव करने के लिए चलो आपको बोल रही हूँ मैं पतली हूँ, और आप मानो ना मानो ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो लोग हेल्दी भी हैं और ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो गाइस आपसे लेकर नहीं खाना खाते हैं, समझ गए ना? कोई है अपनी मेहनत का खाते हैं। हाँ, सही बात है। कोई है तो अपने आप ही है वो, है ना? आपसे उसके घर वाले हैं उसे समझाने के लिए। तो प्लीज इस तरीके से गंदे और बेहुदा कमेंट मत करा करो। लेकिन कई बार ऐसा नहीं है रीमा, बहुत अच्छे सजेशंस भी आते हैं जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। और रीमा आज गुस्सा खा गई है, वैसे खाती नहीं है इतनी जल्दी, गुस्सा नहीं आता। क्योंकि मैं और क्या करूं, मतलब मैं खाना ही छोड़ दूं तभी मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं, तभी आप लोगों को शायद तब भी ना लगे मैं पतली हो गई हूं। तब भी आप लोग नहीं बोलने वाले, मैं मर ही जाऊंगी तभी मालूम पड़ेगा। क्या बहन, मरे तुम्हारे दुश्मन, कैसी बातें बोलती है ऐसे? हाँ, नहीं तो ऐसे कैसे कुछ भी लिखते हैं ना, वो तो ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं कैसी हूँ, मैं पतली हूँ, मोटी हूँ, मैं अपने आप को पसंद है। अरे मेरे को पसंद है भाई, जैसी भी है। तो आप लोग ना शुरुआत से पसंद है, तो आप लोग टेंशन मत खाओ और खुश रहो।
और दूसरों के लिए ना अच्छा बोलो, ताकि ना आपका पूरा दिन और आपकी पूरी जिंदगी सुधरेगी। ऐसे लोग तो दुनिया में तुम्हें हर कदम पे मिलते हैं, जो लोगों को ना आगे पुश करने की बजाय ना पीछे खींचते हैं। तो तुम्हें ये तो हमारी लाइफ में अब तक हम लोगों ने देखा ही है, हमारे पूरे लाइफ टाइम में जब से मैरिज हुई है, कि जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं ना, वो जो होते हैं ना, आपको सामने से नहीं दिखाई देंगे, वो आपको कहीं ना कहीं इनविजिबली जो है ना आपको पुश करते रहेंगे आगे। लेकिन जो टांग खींचने वाले, ट्रोल करने वाले लोग होते हैं ना, वही असली में आपको दिखाई दे जाते हैं कि भैया ये टांग बंदा खींच रहा है हमारी, ठीक है। तो ऐसे लोगों से तो बचना आ ही गया है हम लोगों को, 6-7 साल में हम लोगों का आ गया। हम ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है इग्नोर, ठीक है ना। तो हम लोग तो वो करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरों की खातिर हम लोगों को जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वरना कि ये बोलते क्यों नहीं है, इसका मतलब सच ही होगा ये चीज। सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ आज मटर पनीर। सरसों का तेल में ना मटर पनीर अच्छा लगता है। एक कैच का मेरे पास मटर पनीर मसाले का ना पाउच रखा हुआ था, और ये पाउच किसी के साथ आया होगा, तो मैंने कहा चलो इसे डालते हैं आज और मटर पनीर भी बनाते हैं। वैसे तो मटर पनीर में ना कोई भी मसाले डालने की जरूरत नहीं है, अपने रेगुलर वाले मसालों से इतना बढ़िया बनता है। तो चले ही नहीं, इतना भी जल्दी जाके क्या करना है नहीं। प्रशांत को कुकर वाला मटर पनीर ज़्यादा पसंद है, जिसमें मलाई वगैरह कुछ ना हो, सिंपल मसालों से बना हुआ हो, तो ये वाला वो बहुत पसंद करते हैं। चावल के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने साथ में रोटियां भी बना ली थी। तो यही था आज का व्लॉग दोस्तों। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे कल आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया से व्लॉग के साथ। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू गाइज। ये व्लॉग सैटरडे को आएगा, लेकिन आप लोगों का वीकेंड बहुत बढ़िया जाए। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी आप लोगों से।